मैं अनुज आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑल टाइम स्टडी पर। साथियों, आज की इस क्लास में हम हिंदी के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि यूपी पुलिस री एग्जाम में कल से जो होने वाली परीक्षा यानी 23 अगस्त से जो परीक्षा होने वाली है, इस परीक्षा में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सभी क्वेश्चंस। तो साथियों, ये हमारा यूपी पुलिस के लिए अंतिम प्रहार रहेगा। हम चलते हैं क्वेश्चन पर, ज्यादा समय न व्यर्थ करते हुए। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। सभी साथी क्लास को शेयर करें और जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर जानते हो पहले से, तो आंसर जरूर मेंशन करें कमेंट में। और जितने भी नए साथी चैनल पर जुड़े, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों, कम समय में लगभग 10 से 15 मिनट में आप लोगों को 50 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जिसमें पूछा गया है, वस्तु, स्थान, भाव या विचार के घोटक शब्द को क्या कहते हैं। साथियों, वस्तु, विचार या फिर स्थान या भाव के नाम को क्या कहते हैं। साथियों, संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, विशेषण है, सर्वनाम है और संज्ञा है और विशेष्य है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। साथियों, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगर बात करें, 2 संज्ञा और होती हैं, जो कि द्रव्यवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाता है और एक और हो जाता है, 5 प्रकार की हो जाती है। ओके, अगला क्वेश्चन साथियों जो कि स्क्रीन पर है, जिसमें पूछा गया है, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है। स्त्रीत्व शब्द में साथियों कौन सी संज्ञा है। अभी मैंने जो याद नहीं आ रहा था ना, वो कौन सा था, भाववाचक संज्ञा था। ओके, स्त्रीत्व शब्द में कौन सी हो जाती है साथियों, भाववाचक संज्ञा हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का साथियों भारतीयों हो जाएगा या भारतीयों हो जाएगा या भारतीयों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय तो पे जो है बड़ी की मात्रा है और यह है, ओ नहीं आएगा लास्ट में, और छोटी की मात्रा भी नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। सूर्य शब्द का साथियों स्त्रीलिंग सूर्य हो जाएगा। वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें पूछा गया है, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है। सदा स्त्रीलिंग में जो प्रयोग होता है वो कौन सा है, बाज है, मकड़ी है या फिर गैंडा है या फिर आपका पक्षी है। तो साथियों पक्षी हमेशा क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द में यूज होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें पूछा है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की जो दृष्टि से वो प्रेम शब्द क्या है, विशेषण है, क्रिया है, अव्यय है या भाववाचक संज्ञा है। तो प्रेम साथियों क्या है, भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों जल्दी जल्दी में इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को प्रोवाइड कराना हम लोगों का उद्देश्य है, और ना ही अब इतना समय है कि बहुत स्लो स्लो क्वेश्चंस किए जाएं। क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें पूछा गया है, निम्न संज्ञा विशेषण जोड़ी में से कौन सी सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है ये बताना है। जैसे पिता से क्या हो जाता है साथियों, पिता संज्ञा हो जाती है, और पैतृक क्या हो जाता है, विशेषण हो जाता है। आदि क्या हो जाता है, आदि, आदिम उसका क्या हो, आदि संज्ञा हो जाएगा, आदिम क्या दे रखा है, विशेषण। और प्रांत यहाँ पर संज्ञा हो जाता है और यहाँ पर क्या दे रखा है, विशेषण, प्रांतिक। विष यहाँ पर संज्ञा है और विषैला यहाँ पर विशेषण है। तो इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है साथियों। प्रांत का जो है क्या हो जाएगा, प्रांतीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, मतलब ये गलत है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। कवि शब्द का साथियों स्त्रीलिंग बहुत बहुत इंपोर्टेंट है। मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों से, ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं तो देख लेना कल के पेपर में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछा जाएगा कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो कवि धन इत्री हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं। साथियों अगर हिंदी में पूछा जाए वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। अगर कौन कौन से, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में जो है 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें पूछा गया है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं। 2, 3, 4 या फिर 5। साथियों मैं आपको बता दूं, रचना की दृष्टि से जो है क्रिया के 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें पूछा गया है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है। साथियों मूल रूप क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण, कारक, धातु या इनमें से कोई नहीं। साथियों क्रिया का जो मूल रूप है वो क्या कहलाता है, धातु कहलाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
13 निम्न क्रियाओं में एक कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है। अनुकरणात्मक साथियों कौन सी क्रिया होती है? वो मूल क्रिया जो दो शब्दों से मिलकर के बनी होती है अनुकरणात्मक क्रिया कहलाती है। जैसे मिमियाना से क्या बना है, मतलब ये मिमियाना क्या है आपकी अनुकरणात्मक क्रिया है। हिहनाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। और फड़फड़ाना क्या है, अनुकरणात्मक क्रिया है। तो यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। झुटलाना जो है वो अनुकरणात्मक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है जिसमें पूछा गया है निम्न वाक्यों में से कौन सा ऐसा वाक्य है जिसकी क्रिया कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। कर्ता के लिंग के अनुसार ठीक नहीं है। तो यहाँ पर घोड़ा दौड़ता है, हाथी सोती है, साथी सोती नहीं सोता होना चाहिए, हाथी सोता है। और लड़की जाती है, राम आता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें पूछा गया है काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। काम का नाम बताने वाले शब्द को साथियों क्या कहते हैं? आप सभी जानते हैं काम का नाम बताने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जिसमें पूछा गया है जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास होता है, द्विगु समास होता है, या बहुव्रीहि समास होता है, या फिर द्वंद्व समास। साथियों जिस समास के दोनों ही पद प्रधान होते हैं वो तो हो जाता है द्वंद्व समास, और जिसके दोनों ही पद अप्रधान होते हैं वो कौन सा हो जाता है? बहुव्रीहि समास हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें जितेंद्र में कौन सा समास है? तो जितेंद्र यहाँ पर डी हो जाएगा, यानी बहुव्रीहि समास हो जाएगा जितेंद्र में। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है देवासुर में कौन सा समास है? देव और असुर दोनों ही शब्द प्रधान है, तो यहाँ पर बहुव्रीहि नहीं द्वंद्व समास हो जाएगा। जहां पर दोनों ही पद प्रधान होते हैं वहां पर कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। भाषा के लिखित रूप में बात बताते हैं कैसे, लिखकर या बोलकर? लिखित रूप में तो लिखकर ही बताएंगे ना, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अभी तक क्लास में बने हुए हैं तो वीडियो को अंत तक देखना, और एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं, उसका आंसर भी बताना, और अपने दोस्तों के पास क्लास को शेयर भी करना। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है पुष्प कौन सा शब्द है? साथियों पुष्प जो है तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है, या फिर आपका तत्सम है? तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाता है, यानी जो हमारा पुष्प शब्द है वो कौन सा हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में साथी कौन सी भाषा लिखी जाती है? हिंदी भी लिखी जाती है हमारी, और लेकिन उड़ीसा या फिर गुजराती या मराठी या फिर सिंधी, इसमें से पूछा गया है कौन सी लिखी जाती है? तो मराठी लिखी जाती है साथियों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 जिसमें पूछा गया है त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या है? त ध्वनि का सही उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? मूर्धा हो जाएगा, कंठ हो जाएगा, दंत हो जाएगा, या फिर तालु हो जाएगा? त ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो दंत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक, सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें पूछा गया है और वह का उच्चारण स्थान है, वह जो शब्द हुए, वह जो ध्वनि होती है साथियों, इसका उच्चारण स्थान कौन सा होगा? मूर्धा होगा, तालु होगा, कंठ होगा, या फिर दंतोष्ठ होगा? तो दंतोष्ठ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह जो शब्द है इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है ऊष्म और संयुक्त किसके प्रकार होते हैं? व्यंजन के, या स्वर के, या फिर दोनों के, या इनमें से कोई नहीं? तो ऊष्म और संयुक्त जो व्यंजन होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है स्पर्श व्यंजन के कितने प्रकार के होते हैं? स्पर्श व्यंजन जो है पांच के पांच ही क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, जैसे त वर्ग, क वर्ग, च वर्ग, इस तरीके से ट वर्ग। तो ये 25 हो जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देख लो साथियों अभी 10 मिनट भी नहीं हुए, हमने 20 से 25 क्वेश्चंस कवर कर लिए। इस प्रकार से हम लगभग 15 मिनट में ही 50 क्वेश्चंस को फिनिश कर लेते हैं इसी क्लास में। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग रिवाइज करोगे तो आपका जो सिलेबस है वो भी रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट, और यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं जिसमें पूछा गया है इनमें से हवा का पर्यायवाची कौन है?
हवा का पर्यायवाची तनुज हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। व्यार हो जाएगा, बिल्कुल बयार इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, हवा का पर्यायवाची। आगे क्वेश्चन नंबर 27 जिसमें पूछा गया है कौन सी इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध कौन सा हो जाएगा साथियों, कल्याण बिल्कुल सही लिखा हुआ है, और रसायन रसायन है ये भी सही लिखा है, कलश भी सही लिखा है, पुण्य ये जो है ये गलत लिखा है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूर्ण जो है गलत लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा। सम्मान शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाएगा, तो सम प्लस मान, तो सम्मान क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमने तुम लोग यह वाक्य किस वचन से है, किस वचन से है ये बताना है आप सभी को। द्विवचन से है, एक वचन से है, या फिर बहुवचन से है। तुम साथियों क्या होता है, तुमने तुम लोग ये सब क्या हो जाता है, बहुवचन हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 जिसमें पूछा गया है ग्रीस में कौन सी संधि है, मतलब ग्रीस में कौन सी संधि है, अयादी संधि है, गुण संधि है, या दीर्घ संधि है। तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रीस शब्द में दीर्घ संधि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब पानी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, अम्बुज, अम्बुज तो पानी का पर्यायवाची होता है, मेघ पुष्प ये भी पानी का पर्यायवाची होता है, नीर भी पानी का पर्यायवाची होता है, लेकिन जो सर होता है ये पानी का पर्यायवाची नहीं है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। घर का पर्यायवाची सदन भी होता है, साला भी होता है, और निकेतन भी होता है, लेकिन पावक घर का पर्यायवाची नहीं होता है, तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें पूछा गया है विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। साथियों विशेषण के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। चारों के नाम आप मुझे कमेंट में बताना। विशेषण के 4 प्रकार होते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 जिसमें पूछा गया है सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं। सर्वनाम आपके 6 प्रकार के हो जाते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वनाम होते कितने हैं, 11 हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है प्रत्येक समास, मतलब ये पूछा गया है प्रत्येक जो शब्द है इसमें समास कौन सा है यह बताना है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्ययीभाव समास है, या कर्मधारय समास है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 काश आज बारिश होती, काश आज बारिश होती, इसमें काश जो शब्द है ये किस प्रकार का निपात है ये पूछा है। तो यहाँ पर आदर बोधक है, सीमा बोधक है, विस्मयादि बोधक है, या अवरोध बोधक है। तो इसका करेक्ट आंसर विस्मयादि बोधक हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें पूछा गया है जो पहले कभी नहीं हुआ हो, तो उससे क्या कहेंगे साथियों, अभूतपूर्व कहेंगे, अभूतपूर्व कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा ना जा सके, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहेंगे, अकथनीय कहेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव कहेंगे, सुग्रीव कहेंगे बोले तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति क्या कहलाती है, नवीनीकरण कहलाती है, और नवीनीकरण की यही वर्तनी बिल्कुल सही होती है। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, पुनः है, उत्साह है, और इलाहाबाद है, या दिल्ली। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। सभी साथी भाई क्लास को शेयर कर दें, जितने भी साथी बाद में इस क्लास को देखें वो भी क्लास को जरूर शेयर करें, जिन्होंने क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक भी कर दें। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है। साथियों छ जो ध्वनि है वो संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 जिसमें पूछा गया है ज्ञान जो है वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। ज्ञान जो है साथियों ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफी इंपोर्टेंट है। संयुक्त वर्ण 4 होते हैं और इन चारों से हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 47 है 44 सॉरी, जिसमें पूछा गया है अघोष वर्ण कौन सा है। साथियों प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का पहला दूसरा जो वर्ण होता है वो अघोष होता है, और तीसरा चौथा पांचवा ये
घोष या फिर सघोष होता है। अगर बात करें यरा लव ह जो है वो हमारे अघोष हो जाते हैं, और सा सा स ये भी यरा लव ह जो है वो सघोष यानी घोष हो जाते हैं, और सा सा स ये तीनों जो स होते हैं ये हमारे अघोष होते हैं। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए यानी श। अगला क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है घ का उच्चारण स्थान है। घ किस में से आता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो क वर्ग में से आता है, और क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अवनत साथियों एक शब्द होता है नत, और नत में अगर हम लगा दें अब नत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सी हो जाएगा। और उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के स्टार्टिंग में लगाया जाता है, जबकि प्रत्यय मूल शब्द के लास्ट में लगाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 जिसमें पूछा गया है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग साथियों किस शब्द में नहीं है, पराजय। परा एक शब्द होता है जय, और उसमें हमने लगा दिया परा, तो क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक शब्द होता है बाद, और उसमें हमने अप लगा दिया तो अपवाद हो जाएगा। एक होता है भाव, और उसमें प्र लगा दिया तो प्रभाव हो जाएगा। ओढ़ना शब्द में ओढ़ एक शब्द हो जाता है, और उसमें ना क्या लगा गया, ना लगाया गया है प्रत्यय। ओके, ना प्रत्यय लगाया गया है, तो इस वजह से हमारा इसमें कोई उपसर्ग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें पूछा गया है इनमें कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। लोग हमारा समूहवाचक प्रत्यय हो जाता है, वे लोग इस तरीके से, और ये वर्ग भी हमारा समूहवाचक प्रत्यय हो जाता है। अध्यापक गढ़ भी हमारा क्या हो जाता है, समूहवाचक प्रत्यय हो जाता है। लेकिन जो प्रेस है ये हमारा समूहवाचक प्रत्यय नहीं है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 जिसमें पूछा गया है पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। पवित्र में साथियों प्रयुक्त संधि क्या हो जाएगी, अयादि संधि हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस क्लास का, जिसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खेत है, अजीब है, उद्गम है, या फिर कोच है। साथियों तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से वैसे के वैसे हिंदी भाषा में ले लिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो राइट आंसर क्या रहेगा ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। साथियों 15 मिनट हुए हैं और आपके 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। आपका स्कोर कितना था 50 में से वो भी कमेंट करके बताओगे। क्लास कैसी लगी जरूर साथियों एक प्यारा सा कमेंट करके बताओगे। और